नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गन्ने के रस से इतनी सारी चीज़ें जो बनाई हुई हैं। देखिए आप, गन्ने की चटनी, गन्ने का सिरका और हर्बल चाय, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि गन्ने की कुल्फ़ी भी इन्होंने बनाई हुई है। तो ये हमें यहाँ पे मिला गीता जयंती समारोह के अंदर। तो ये बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से ये कारोबार जो शुरू किया है और इसके अंदर इनको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही जो रसायन रहित इन्होंने जीवन शैली अपनाई है। और इस तरह की गन्ने की कुल्फ़ी आपने कभी देखी? आपने आम कुल्फ़ी खाई होगी, मगर ये गन्ने के रस की जो कुल्फ़ी है, इसके अलग ही मज़ा है। देखिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और सरदार जी से हम पूछते हैं कि सर, आपने ये कारोबार कैसे शुरू किया और क्या क्या इसका आपको फ़ायदा मिला? नमस्कार किसान साथियों, मैं सरबजीत सिंह, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। हम गन्ना उत्पादन करते आ रहे हैं। हमारे पुरखे गन्ने की खेती करते थे, लेकिन होता क्या था, गन्ने को हम लोग शुगर मिल में और या फिर क्रेशर पर गुड़ बनाने के लिए डाल देते थे। मिलता क्या था, 200 रुपये या 250 रुपये क्विंटल के। अभी हम लोग पिछले कुछ वर्षों से किसान समूह बना के सेलिब्रेटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं। उसमें 10-10 किसानों का समूह है और हमारी प्राथमिकता है, सबसे पहले जब हम किसान को जोड़ते हैं इसमें, उससे यही शर्त रखी जाती है कि वो प्राकृतिक खेती करेगा। जिस खेत में ये गन्ना पैदा होगा वहाँ कोई उर्वरक नहीं डलेगा, कोई केमिकल या पेस्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं डलेगा। तो हम जैसे ये गन्ने से सिरका बना रहे हैं, कुदरती है ये भी। ये पुरातन समय से हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें घर में इसको इस्तेमाल करती थी। अभी भी जो समझदार लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गन्ने से ही हमने जो, जैसे अभी आपको बताया कि हमने आइसक्रीम तैयार की है, कुल्फ़ी। सर्दी के मौसम में भी अगर आप इसका सेवन करते हैं, नहीं तो आपके ये गले को कोई समस्या पैदा करेगी, नहीं आपको कोई खांसी बुखार कुछ नहीं होगा इससे ही। और ये गन्ना इमली चटनी है हमारी। बच्चे सॉस खाते हैं। अब सॉस में क्या क्या डलता है ये भगवान जानता है या वो बनाने वाले जानते हैं। इसमें हमारा केवल गन्ने का रस, इमली और 12-13 किस्म के मसाले जो हम रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, केवल वही डलते हैं। कोई केमिकल इसमें कुछ नहीं डलता। 6 महीने तक इसकी लाइफ है। हम इसको ले जाएं और जैसे ब्रेड वगैरह पे बच्चे खाते हैं, जैम की जगह इसको हम अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि गन्ने को हम अब गन्ने के रूप में नहीं बेचना चाहते। हम चाहते हैं कि किसान गन्ने से प्रोडक्ट बना के, उत्पाद बना के बेचें, अधिक मुनाफा कमाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो गन्ना हम अपने किसी भी साथी से अपने इस प्रोडक्शन यूनिट में इस्तेमाल करते हैं, उससे ख़रीदते हैं, तो उसको 1000 रुपये क्विंटल का भाव देते हैं। भले ही उत्पादन हमारा खेत में कम होता है ऑर्गेनिक होने से, लेकिन हम उसकी भरपाई कर लेते हैं। धन्यवाद। एक बात बताइए हमें कि जब हम गन्ना जो बाज़ार में बेचने जाते हैं, वो लगभग हम 300 के आसपास क्विंटल में बिकता है। अगर हम प्रोडक्ट बनाकर वही उसी गन्ने को बेचें तो कितने का हमें मुनाफा हो जाता है? कितना? मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया ना। जो गन्ना हम 300 रुपये क्विंटल डाल रहे हैं क्रेशर के ऊपर आज के दिन, उसमें हमारी 50-60 रुपये लगभग मजदूरी भी चली जाती है, ट्रैक्टर का किराया भाड़ा भी चला जाता है। किसान को बचते हैं मात्र 230-35 रुपये क्विंटल के। और सीधे सीधे लफ्ज़ों में मैंने बताया कि हम ये जो गन्ना का उत्पाद बना रहे हैं, जो भी उत्पाद गन्ने से बना रहे हैं, हम सीधा अपने जो साथी किसान है जिसका गन्ना वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसको 1000 रुपये क्विंटल की भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जो ये उत्पाद बना रहे हैं, इससे जो मुनाफा आता है वो फिर हम 10 किसानों में बांट लेते हैं, जो हमारा 10 किसानों का समूह है। हमारा ये जो समूह है किसी भी किस्म से, किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से लोन नहीं लेता। हम स्वयं के थोड़ी पूंजी अपनी निवेश करते हैं, इसी से जो मुनाफा आता है वो हम अपने काम को बढ़ाते जाते हैं। हम कर्ज के बोझ में भी नहीं हैं और स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। खेती के साथ साथ हम इस काम में भी समय दे पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसे सुना कि अगर आप खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एक फार्मर है वो हमेशा यही कहता है कि हमें जो अपनी उपज का है ना, कम दाम मिलता है। मगर अगर वो खुद के प्रोडक्ट बनाए, जैसे इन भाई साहब ने यहाँ पे बना के रखे हुए, तो अच्छा खासा एक मुनाफा उसके अंदर से कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। इस तरह से हम रसायन मुक्त जो प्रोडक्ट हैं वो घर पे ही तैयार कर सकते हैं और अपने जो घर के काम है उनको निपटाते हुए ये अपना साइड बिजनेस एक चला सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई साहब। शुक्रिया।